सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा, धर्मराज सबको बताते हैं कि उन्होंने शशांक को अपनी बेटी कादम्बरी के लिए पसंद कर लिया है और सगाई की रस्म शाम को होगी। रस्म के दौरान हितेन का फोन आता है और धर्मराज उसे उसकी बहन की सगाई में आने का निमंत्रण देते हैं, पर हितेन उन्हें साफ इनकार कर देता है। उधर जब संतोष कादम्बरी और संदीप की बात सुन लेती है तो कादम्बरी संतोष को धमकी देती है कि वो जहर खा लेगी। सगाई की रस्म शुरू होती है। खेमी को देख संतोष उसे अकेले में ले जाकर कादम्बरी और संदीप की सच्चाई बताती है। अब आगे। रानी मैं अभी आई। कहाँ जा रही है संतु? खेमी बहना, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेघना भी मुझे देख लेगी, फिर अपने साथ ही रखेगी। पर इस वक्त मेरे लिए जरूरी है कि मैं कादम्बरी बहन पर नजर रखूं, उन्हें कोई भी गलत कदम उठाने से रोकूं। अपने लो शुक्र वाले आ गए। हेलो 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 आओ आओ रसिक आओ आओ કેમ છે દિયા મજામાં બાપુ કેમ છો તું હા મજામાં મેઘના જે અરે જીતો રે ટીકરા કેમ છે મજામાં आओ 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 कादम्बरी बहन तो इसी कमरे में आई थी, अब कहाँ गई? ये तो कादम्बरी बहन के कपड़े हैं। इसका मतलब ये कोठियार माँ, क्या करूं?
ओ नो, मोबाइल तो वही कमरे में रह गया। अगर वापस गई और कमरे में किसी ने मुझे पहचान लिया तो? पर बिना मोबाइल के संदीप से कांटेक्ट कैसे करूंगी? उत्तर जाजो दक्षिण जाजो जाजो दरिया पार मोची हरने मेरे जाजो लावजो तमे लावजो हाँ हाँ लावजो झीणी झेर झीना मारो जी हो झीना झीना मारो जी उत्तर जाजो दक्षिण जाजो जाजो दरिया पार मोची हरने मेरे जाजो लावजो तमे लावजो हाँ हाँ लावजो झीणी झेर झीना मारो जी हो झीना झीना मारो। ये तो कादम्बरी बहन का मोबाइल है। कादम्बरी, मैं गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गया हूँ, जल्दी से आ जाओ। क्या करूं? मुझे बाहर जाकर कुछ करना होगा। नहीं, अगर नीचे मेघना बहन ने रोक लिया तो मैं कादम्बरी बहन को रोक नहीं पाऊंगी। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। उत्तर जाजो दक्षिण जाजो जाजो दरिया पार मोची हरने मेरे जाजो लावजो तमे लावजो हाँ हाँ लावजो झीणी झेर झीना मारो जी हो झीना झीना मारो जी। संतु, तुम इन कपड़ों में? खेमी बहना, वो सब छोड़ो। बाहर संदीप भाई आ गए कादम्बरी बहन को ले जाने के लिए। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बात संभाल लेना। मैं उन्हें समझाने जा रही हूँ। मैं अब चाहती हूँ। इधर आ, इधर आना। ये ले, मेहमानों को दे। आज तेरे मालिक के बेटी की सगाई है, बाद में बख्शीशी दूंगी, समझी? चल। बधी व्यवस्था बराबर है ना? लो लो। ये गला सूख रहा है। ए छोकरी, અહીંયા लो सा, मुझे रहा हुआ। आप ही संदीप भाई हो? जी, पर आप कौन? मैं कादम्बरी की माँ हूँ। मुझे सब पता चल गया कि आप कादम्बरी बहन के साथ यहाँ से भागने वाले हैं। आप जरा सोचिए, अगर कादम्बरी बहन सगाई से ठीक पहले भाग जाएगी तो उनके पिता का क्या हाल होगा? वो धर्मपुर के मालिक है, सब उनके आगे सर झुकाते हैं। अगर कादम्बरी बहन सगाई से ठीक पहले भाग गई, वही झुके सर तिरछी नजरों से मजाक उड़ाएंगे मालिक का। आप उसे मत कीजिए। आपके भी तो पिता होंगे, आपको उनकी इज्जत भी तो प्यारी होगी। मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती थी क्योंकि कादम्बरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ये बात किसी से भी कही तो वो जहर पीकर मर जाएगी। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप इस घर की इज्जत को बचा लीजिए। लेकिन आप एक बार कादम्बरी को बाहर बुला दीजिए,
मुझे उससे बात करनी है। मेरा उससे एक बार बात करना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ भी आ गए? चैन से जीने नहीं दोगी ना मुझे तुम? शायद तुम वाकई में चाहती हो कि मैं जहर खा लूं। अब खड़ी क्या हो, देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। मुझे संदीप से बात करनी है। कादम्बरी बहन, आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि। शट अप! सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और अंदर अपना मुंह खोला ना तुमने तो। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? जाओ। कादम्बरी बहन भाग गई तो तूफान आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नानका, कादम्बरी अपने कमरे में नहीं है। मैं देखता हूँ। वाह, डीएम कहाँ है? डीएम वाह। डीएम, बहुत हो के नाच करा। कादम्बरी को बुलाओ। और वो समधन, वो कहाँ है? अरे जल्दी से बुलाओ, रिंग पहनाने की रस्म पूरी करनी है। हाँ। हे खोड़ियार माँ, अब क्या होगा? कादम्बरी बहन और संतू दोनों तो बाहर हैं। मालिक उन्हें बुलाने अंदर जा रहे हैं। वहाँ नहीं पाया तो मालिक। हाँ। कुछ काम हो तो अब मुझे बताइए। ठीक से जा। कादम्बरी और तेरी बहन को बोल के बुला रही नीचे। जी। कादम्बरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमारे माँ बाप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम उनके बारे में एक बार भी ना सोचें। मुहूर्त हो गया है धर्मराज जी, अब सगाई की रस्म पूरी करें। कन्या को बुलवा लीजिए। अब बैठे, मैं बुलवाता हूँ। अरे मोटी बहन, वो छोकरी को भेजा था मैंने कादम्बरी को बुलाने। आप जरा जाके देखिए ना नीचे क्यों नहीं आई। हाँ हाँ, देखती हूँ। समझने की कोशिश करो कादम्बरी, हम भागेंगे नहीं। ए, हट 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 हट। ऑफ कोर्स कादम्बरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें भगाऊंगा नहीं, क्योंकि भागते वो हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्होंने कोई चोरी की होती है। लेकिन हमारे दिल में ना ही कोई चोर है और ना ही हमारे दिल में कोई पाप है। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी डैड की मंजूरी से। लेकिन उनकी मर्जी है कि मैं डुगू से शादी कर लूं, और ऐसा मैं नहीं कर सकती संदीप। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सगाई करनी है ना, शादी तो नहीं। सगाई होने के बाद टूट जाने में इतनी बेइज्जती नहीं है कादम्बरी, जितनी की सगाई से पहले लड़की का घर से भाग जाने से। तुम्हारे डैड धर्मपुर के मालिक हैं और ये सगाई टूटने से उनका सर सिर्फ डुग्गू की फैमिली के आगे झुकेगा, लेकिन हमारे इस तरह भाग जाने से उन्हें सारे गांव वालों के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक मिनट।
लगा कादम्बरी अपने कमरे में नहीं है। मैं देखता हूँ। मोटी बहन, सब ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। कादम्बरी, जस्ट रिलैक्स। शादी तुम्हारी सिर्फ मेरे साथ ही होगी। सी, अभी सिर्फ सगाई कर लो। शादी में तो 2 महीने बाकी हैं और हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। किसी और के नाम की अंगूठी मैं क्यों अपनी उंगलियों में पहनूं? ओके ठीक है, मेरे नाम की तो डाल सकती हो। लो, अब हो गई हमारी सगाई। और अब अंदर जो भी हो उसे एक नाटक समझना, ठीक है? हमारी शादी हो जाएगी ना संदीप? हाँ कादम्बरी, आज की ये सगाई तुम अपने डैड की इज्जत रखने के लिए कर लो। उसके बाद हम दोनों मिलके उन्हें मना लेंगे। ये उतना आसान नहीं है संदीप। मैं जानती हूँ वो किसी की नहीं सुनेंगे। उनकी तो सुनेंगे जिनसे उन्होंने शादी की है। मैंने सुना है कि उन्होंने न्याय की कुर्सी उन्हें दी थी। इसका मतलब है कि उनकी नजरों में अपनी पत्नी के लिए कुछ तो इज्जत है। वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। और वो नहीं माने तो? तब हमारे लिए भागने का रास्ता खुला होगा। पर उस वक्त हमारे मन में ये अपराध बोध तो नहीं रहेगा कि हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की या हमने उनकी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कादम्बरी बहन यहाँ? शुक्र है खोड़ियार माँ का। थैंक गॉड, पिछले दरवाजे से आते वक्त मुझे किसी ने नहीं देखा। आज मैं पकड़ी जाती तो। अरे क्या आती तू? मोटी बहन सब जगह तुझे ढूंढ रही है, कहाँ थी तू? डैड, वो मैं बाथरूम गई थी। क्यों? अच्छा, इतनी डरी हुई क्यों है तू? अभी जा बेस मारा साथ है। बेस क्यों जाने के ऐसे अवसर पर माँ बेटी को समझाती है। पढ़ोए सुभद्रा का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ऐसे समय पर डर तो लगता है, क्योंकि सोचे कि इस अवसर पर अपने संबंध को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में। तेरी माँ और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जबकि हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छी रीत से जानते थे। पर तो है, सगाई के दिन तेरी माँ बिल्कुल तेरी तरह डरी हुई थी। अरे हूं पड़, बार बार पसीना आ रहा था मुझे। चाले छे होता है,
जो कादम्बरी, ये जो सगाई की रस्म होती है ना, ये अपने जीवन साथी को जानने की शुरुआत होती है, अपने आप को शादी के बंधन में ढालने की शुरुआत होती है। वो जो अंगूठी पहनाते हैं ना, तब हम विश्वास की डोर एक दूसरे के हाथ में देते हैं और वो डोर टूटती नहीं है, भले ही वो जीवन साथी अपने साथ रहवे कि नहीं रहवे। हमें जो ना, तेरी मां मेरे साथ नहीं है, पर तो है उस डोर से मैं बंधा हुआ हूं ना उसके साथ। आज भी तेरी मां मेरे साथ ही है ना, कभी कभी मुख पर हंसी बनकर, तो कभी कभी आंख में आंसू बनकर। चल जवा दे बदी बातों, समय आएगा ना तो तू भी सीख जाएगी। चल अभी नीचे जावे, सब लोग राह देख रहे हैं। संदीप भाई, धन्यवाद। आपने कादम्बरी बहन को सगाई के लिए मनाकर इस घर का मान जाने से बचाया है। अगर ये सगाई आज नहीं होती तो मालिक की बहुत बदनामी होती। प्यार करता हूँ मैं कादम्बरी से और अपने प्यार का सम्मान करना जानता हूँ मैं, मगर साथ में ही अपने परिवार और पिता के मान को भी समझता हूँ। और जिस रिश्ते को माँ बाप का आशीष ना मिले वो फलता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। खोडियार में आपका भला करे। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद खोडियार माँ, ये समस्या हल कर दी तुमने। संदीप भाई ने मेरी बात मान ली। अब कादम्बरी में नहीं भागेगी, मालिक का मान भी बच जाएगा और इस परिवार का सम्मान भी।